जय श्री राधे कृष्ण प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर कृष्ण से विनती करें। हे गोपाल, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को श्रद्धा से अंत तक सुने, उसके जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति का प्रवाह कर देना। और जो भी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को प्रेम से लाइक करे, प्रभु उनके परिवार पर अपनी अनंत कृपा बरसाना। कृष्ण कहते हैं, एक बार मुझे पुकारो, मैं 1000 बार तुम्हारी ओर दौड़ कर आऊंगा। तो प्यारे साथियों, प्रेम से कमेंट करें जय श्री कृष्णा और गीता के ज्ञान को हृदय में उतारे। रोना स्वाभाविक है अर्जुन। जब मन अपनी शक्ति भूल जाता है तब आंखें बोझ उतारने लगती है। पर मैं तुम्हें ये नहीं सिखाता कि दुख को रोको, मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि दुख का कारण पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य रोता है क्योंकि वो परिणाम से बंध जाता है। वो कर्म से पहले ही फल का भार उठा लेता है। जब फल मनचाहा नहीं मिलता तो वही भार दुख बनकर आंसू बन जाता है। जो हुआ है वो कर्म का परिणाम है, जो हो रहा है वो भी कर्म का प्रवाह है, और जो होगा वह भी कर्म से ही जन्म लेगा। इन तीनों के बीच रोना तुम्हारा कर्म नहीं है, समझना तुम्हारा धर्म है। दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हो। जब जीवन नहीं झुकता तो अहंकार टूटता है, और उसी टूटन को तुम पीड़ा कहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसके लिए कर्म करो, और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसके लिए मुझे स्मरण करो। रोना छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि भावनाओं को मार दो। रोना छोड़ने का अर्थ है भावनाओं के दास मत बनो। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी आत्मा अजर है, अमर है, उसे न कोई दुख छू सकता है, न कोई अपमान तोड़ सकता है, उस दिन आंसू स्वयं सूख जाएंगे। मैंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था, शोक मत कर, जो नष्ट होने वाला है वो नष्ट होगा। जो नष्ट नहीं होता वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम शरीर हो इसलिए रोते हो, तुम मन हो इसलिए डरते हो, पर तुम आत्मा हो। इस स्मरण से बड़ा कोई औषधि नहीं। जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए असफलता भी शिक्षा बन जाती है, और जिसने सफलता को अहंकार बना लिया उसके लिए विजय भी दुख बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, रोना छोड़ो, भाग्य को कोसना छोड़ो, बीते हुए कल से लड़ना छोड़ो। आज जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा क्षेत्र है, वही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जब तुम कर्म में डूब जाओगे तो मन को रोने का समय ही नहीं मिलेगा। जब तुम सत्य से जुड़ जाओगे तो असत्य से पैदा हुआ दुख टिक नहीं पाएगा। दुख समाप्त तब नहीं होता जब परिस्थिति बदलती है, दुख समाप्त तब होता है जब दृष्टि बदलती है। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं, उस दिन तुम रोगे नहीं, तुम चलोगे शांत, स्थिर और निर्भय। क्योंकि जिसने कृष्ण को समझ लिया उसके लिए जीवन युद्ध नहीं योग बन जाता है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें और गहराई से समझाता हूं, क्योंकि जब तक बात हृदय तक न पहुंचे तब तक ज्ञान केवल शब्द रहता है। मान लो एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम करता है, वो देर रात तक जागता है, अपनों का समय त्यागता है, अपने सपनों को दिशा देने की कोशिश करता है। फिर भी जब सफलता उसके द्वार तक नहीं पहुंचती तब उसके भीतर प्रश्न उठता है, मैंने गलत क्या किया? उसी क्षण उसका मन रोने लगता है। पर मैं कहता हूं, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने केवल ये मान लिया कि कर्म का फल तुरंत मिलना चाहिए। जैसे मां के गर्भ में शिशु समय से पहले बाहर आए तो वो जीवित नहीं रह पाता, वैसे ही समय से पहले मिली सफलता भी मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। जो देर से मिलता है वो स्थिर होता है। एक मां को देखो, वो पूरी रात जागती है, अपने आराम को भूल जाती है, अपने शरीर की पीड़ा सहती है। वो ये नहीं पूछती कि बच्चा मुझे क्या देगा, वो केवल देती है, और उसी देने में उसका सुख छिपा होता है। जीवन में जो लोग हर रिश्ते में हिसाब लगाने लगते हैं वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेम कभी लेन देन नहीं होता। जहां हिसाब शुरू हुआ वही पीड़ा जन्म लेती है।
अब उस व्यक्ति को देखो जिसे अपमान मिला है। लोगों ने उसकी नीयत पर प्रश्न उठाए, उसके प्रयासों को छोटा बताया, उसके सपनों का मजाक उड़ाया। वो घर लौटता है, मन भारी है, आंखें नम है। वो सोचता है, मैं ही क्यों? मैं उसे कहता हूं, सूर्य से कभी मत पूछो कि लोग उसकी रोशनी से आंखें क्यों चुराते हैं। जो स्वयं अंधेरे में जीते हैं उन्हें उजाला चुभता है। अपमान अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संभावना का प्रमाण होता है। एक नाव को देखो जो तूफान में फंस जाती है। लहरें ऊंची हैं, हवा विपरीत है, दिशा दिखाई नहीं देती। यदि नाविक घबराकर पतवार छोड़ दे तो नाव डूबना निश्चित है, पर यदि वो कांपते हाथों से भी पतवार पकड़े रखे तो नाव धीरे ही सही किनारे तक पहुंच जाती है। जीवन में भी वही बचता है जो डरते हुए भी कर्म नहीं छोड़ता। बहुत से लोग कहते हैं, मैं टूट गया हूं, पर मैं पूछता हूं, क्या तुम मिट्टी के बने हो जो टूट जाओगे? मनुष्य टूटता नहीं, वो केवल थकता है, और थकान विश्राम मांगती है, आत्मदया नहीं। जब तुम अपने ही दुख को पकड़कर बैठ जाते हो तब तुम स्वयं को आगे बढ़ने से रोक देते हो। एक साधक को देखो जो ध्यान में बैठता है। पहले दिन उसका मन भागता है, दूसरे दिन भी भटकता है, तीसरे दिन भी शांति नहीं मिलती। यदि वो कह दे ये मेरे लिए नहीं, तो वो कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएगा। पर जो धैर्य रखता है वही एक दिन मौन को अनुभव करता है। जीवन की साधना भी ऐसी ही है। जो बीच में रुक गया उसने स्वयं को ही धोखा दिया। अर्जुन, दुख इसलिए भारी लगता है क्योंकि तुम उसे अकेले उठाते हो। जिस दिन तुम उसे स्वीकार कर लोगे उस दिन उसका आधा भार समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन तुम उसे समझ लोगे उस दिन वो भार पूर्णत समाप्त हो जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम मजबूत बनो, मैं कहता हूं तुम सच्चे बनो। अपने भय से, अपनी कमजोरी से, अपने संघर्ष से। जो स्वयं से झूठ नहीं बोलता वो संसार से हारता नहीं। जब सब कुछ छीन जाए तब भी एक चीज बची रहती है, तुम्हारा कर्म। और जिस दिन तुमने कर्म को पकड़ लिया उस दिन भाग्य को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए रोना छोड़ो, इसलिए नहीं कि आंसू गलत है, बल्कि इसलिए कि तुम उनसे बड़े हो। तुम वो हो जो गिरकर भी उठ सकता है, जो अंधेरे में भी चल सकता है, जो हार के बीच भी धर्म नहीं छोड़ता। और याद रखो, जब तुम चल रहे हो तब मैं तुम्हारे साथ हूं, मौन में, संघर्ष में, और उस क्षण में भी जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं छोड़ा उसे कृष्ण कभी नहीं छोड़ता। अब उस व्यक्ति को देखो जो हर दिन स्वयं को दूसरों से छोटा मानता है। वो दूसरों की प्रगति देखकर भीतर से जलता है, फिर स्वयं से घृणा करने लगता है। मैं उससे कहता हूं, तुलना आत्मा का अपमान है। जब तुम किसी और का जीवन जीने का प्रयास करते हो तब तुम अपने जीवन से दूर हो जाते हो। कमल की सुगंध गुलाब से तुलना करके नहीं आती, वो अपने स्वभाव से खिलता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने किसी पर अटूट विश्वास किया और वही विश्वास टूटा। शब्द वही थे, चेहरे वही थे, पर व्यवहार बदल गया। वो अब हर रिश्ते से डरने लगा है। मैं उसे कहता हूं, एक अनुभव को नियम मत बनाओ। यदि एक द्वार बंद हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारे द्वार बंद हैं। विश्वास खोना नहीं चाहिए, केवल विवेक बढ़ाना चाहिए। एक साधारण मजदूर को देखो जो हर सुबह सूरज से पहले उठता है, अपने शरीर को थकाता है, फिर भी शाम को घर लौटते समय संतोष से रोटी खाता है। उसके पास बहुत कुछ नहीं, पर उसके मन में शिकायत नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति देखो जिसके पास सब कुछ है पर नींद नहीं है। मैं कहता हूं, सुख संग्रह में नहीं, संतुलन में है। जिसने आवश्यकता को पहचाना वही वास्तव में समृद्ध है। अर्जुन, मनुष्य अक्सर पूछता है कि मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हारा कर्म तुम्हें भीतर से खोखला नहीं करता, यदि तुम्हारी सफलता तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यदि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कड़वा नहीं बनाता, तो तुम सही मार्ग पर हो। दुख तब घातक बनता है जब वो तुम्हें संवेदनहीन बना दे, पर यदि दुख तुम्हें और अधिक मानवीय बनाता है
दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाता है, तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह भरते नहीं, पर वही घाव तुम्हें गहराई देते हैं, विनम्रता देते हैं और दूसरों के लिए सहारा बनने की क्षमता देते हैं। बिना टूटे कोई भी प्रकाश नहीं बनता। इसलिए अर्जुन, उस खालीपन से मत डरो। वो संकेत है कि आत्मा तुम्हें भीतर बुला रही है। जब तुम बाहर की दौड़ से थक जाओगे, तभी भीतर की यात्रा शुरू होगी। और याद रखो, जो स्वयं को पा लेता है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसने भीतर कृष्ण को सुन लिया, उसके लिए बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। अर्जुन, अब उस भय की बात करते हैं जो दिखाई नहीं देता पर हर निर्णय के पीछे खड़ा रहता है। ये वो डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं, भीतर से टूटने से रोकता है। बाहर से तुम चलते रहते हो, पर भीतर हर कदम पर संकोच होता है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो वर्षों से वही काम कर रहा है जिसे उसका मन स्वीकार नहीं करता। हर सुबह वो स्वयं को समझाता है कि जिम्मेदारियां हैं, विकल्प नहीं है, पर भीतर कहीं एक आवाज रोज मरती है। मैं उससे कहता हूं, डर केवल जोखिम का नहीं होता, डर अपनी असफल पहचान का होता है। जब तुम स्वयं को केवल परिस्थिति मान लेते हो, तब तुम अपनी संभावना भूल जाते हो। एक कलाकार को देखो जिसके हाथों में सृजन की आग है, पर वो लोगों की राय से इतना डरता है कि कभी अपने रंग संसार को नहीं दिखाता। वो सोचता है, लोग क्या कहेंगे। मैं उससे कहता हूं, जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले स्वीकार नहीं किए जाते। सत्य पहले चुपता है, बाद में पूजित होता है। अब उस व्यक्ति को देखो जिसने एक बार ठोकर खाई और फिर कभी दौड़ने का साहस नहीं किया। वो हर अवसर से पहले अपने पुराने घाव गिनाने लगता है। मैं उससे कहता हूं, घाव प्रमाण है कि तुम चले थे। जो कभी गिरा नहीं, उसने कभी प्रयास भी नहीं किया। ठहर जाना सुरक्षा नहीं, धीमी मृत्यु है। एक गृहिणी को देखो जो वर्षों से सबका ध्यान रखती रही पर स्वयं को कभी नहीं सुना। उसने अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे दबा दिया, ये सोचकर कि यही उसका कर्तव्य है, पर भीतर एक असंतोष बढ़ता गया। मैं उसे कहता हूं, कर्तव्य और आत्महत्या में अंतर है। जो स्वयं को पूरी तरह मिटा देता है, वो किसी को पूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन, भय इसलिए बढ़ता है क्योंकि तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो। भविष्य तुम्हारा नहीं, कर्म तुम्हारा है। जिस दिन तुमने वर्तमान में पूरा उतरना सीख लिया, उस दिन डर स्वयं पीछे हट जाएगा। एक सैनिक को देखो जो युद्ध में उतरते समय ये नहीं सोचता कि वो जीवित लौटेगा या नहीं। वो केवल ये जानता है कि उसे अपना धर्म निभाना है। यही भाव जीवन में चाहिए, परिणाम के बिना कर्म, अपेक्षा के बिना प्रयास। तुम पूछते हो कि साहस कहां से लाए? मैं कहता हूं, साहस पैदा नहीं करना पड़ता, साहस स्मरण करना पड़ता है। तुम पहले से ही सक्षम हो, पर तुमने स्वयं को छोटा मान लिया है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हो, तब संसार का विश्वास भी व्यर्थ हो जाता है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब संसार की अस्वीकृति भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। इसलिए अर्जुन, भय के साथ चलो, पर उसके अनुसार मत चलो। डर को बैठने दो पीछे, पर निर्णय उसे मत सौंपो, क्योंकि जो डर के आगे झुक गया, वो जीवन से पहले ही हार गया। और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ तब नहीं होता जब तुम निडर होते हो। मैं तुम्हारे साथ तब होता हूं जब तुम डरते हुए भी सही कर्म चुनते हो। अर्जुन, अब उस क्षण की बात करता हूं जब मनुष्य सब सहते ये मान लेता है कि यही उसका भाग्य है। वो संघर्ष को अपनी पहचान बना लेता है और आशा को धीरे धीरे त्याग देता है। यही वो अवस्था है जहां दुख सबसे गहरा होता है, क्योंकि वहां लड़ने की इच्छा भी थक चुकी होती है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने बार बार प्रयास किया, बार बार असफल हुआ। हर बार उसने स्वयं को समझाया कि अगली बार सब ठीक होगा, पर समय के साथ उसकी आवाज धीमी होती चली गई। अब वो प्रयास तो करता है, पर विश्वास के बिना। मैं उससे कहता हूं, जब कर्म से विश्वास निकल जाता है,
तब कर्म केवल शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। और जो आत्मा के बिना किया जाए वो थका देता है, आगे नहीं बढ़ाता। एक वृद्ध को देखो जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर बैठकर पीछे मुड़कर देखता है। उसे उन असफलताओं से अधिक पीड़ा नहीं होती जो हुई। उसे उन अवसरों का दुख आता है जिन्हें उसने डर के कारण जीने ही नहीं दिया। मैं उसे कहता हूं, पश्चाताप इसलिए जलाता है क्योंकि वो समय लौटाने की शक्ति नहीं रखता। इसलिए जब समय तुम्हारे हाथ में हो तब साहस को टालना मत। एक बच्चे को देखो जो पहली बार चलना सीखता है। वो गिरता है, चोट खाता है, रोता है, पर अगली ही घड़ी फिर उठने की कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता कि पिछली बार गिरा था इसलिए अब चलना छोड़ दूं। मनुष्य बड़ा होकर यही भूल करता है। वो एक गिरावट को स्थायी सत्य मान लेता है। मैं कहता हूं, गिरना अनुभव है, निर्णय नहीं। अब उस व्यक्ति को देखो जिसने दूसरों की अपेक्षाओं को अपना बोझ बना लिया है। वो वही बनता है जो लोग उसे चाहते हैं, वही करता है जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। धीरे धीरे वो स्वयं से दूर हो जाता है। मैं उससे कहता हूं, यदि तुमने जीवन केवल दूसरों को संतुष्ट करने में बिता दिया तो अंत में स्वयं से आंख मिलाने का साहस भी नहीं बचेगा। अर्जुन, कई बार दुख इसलिए नहीं होता कि जीवन कठोर है, बल्कि इसलिए होता है कि तुम स्वयं से ईमानदार नहीं हो। तुम वो जी रहे हो जो सुरक्षित है, पर वो नहीं जो सत्य है। और असत्य से बना जीवन भीतर से खोखला होता है। एक दीपक को देखो, उसका काम है जलना, उजाला देना। यदि वो ये सोचे कि तेल खत्म हो जाएगा, बाती जल जाएगी, तो वो कभी प्रकाश नहीं दे पाएगा। पर वो जलता है, इसलिए ही अर्थपूर्ण है। जीवन भी ऐसा ही है। डर के कारण बचाया गया जीवन प्रकाशहीन रह जाता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें हमेशा जीत मिलेगी। मैं कहता हूं, तुम्हें कभी झूठी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हार तब होती है जब तुम प्रयास छोड़ देते हो, परिणाम खराब होने से नहीं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मूल्यवान होना परिणाम से नहीं, निष्ठा से आता है, उस दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम जानोगे कि तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए अर्जुन, जब थक जाओ तो रुक जाना, पर यह मत मान लेना कि यात्रा समाप्त हो गई है। विश्राम और विराम में अंतर है। विश्राम शक्ति लौटाता है, विराम आत्मा को जकड़ देता है। और स्मरण रखो, मैं तुम्हें वहां नहीं देखता जहां तुम हार मान लेते हो। मैं तुम्हें वहां देखता हूं जहां तुम टूटते हुए भी खड़े होते हो, क्योंकि वही क्षण मनुष्य को साधारण से सार्थक बनाता है। अर्जुन, अब उस पीड़ा की बात करता हूं जो सबसे अधिक मौन होती है। वो पीड़ा जो तब जन्म लेती है जब मनुष्य स्वयं को व्यर्थ समझने लगता है, जब वो सोचता है कि उसकी उपस्थिति से किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता, कि उसके होने या न होने से संसार वैसा ही रहेगा। ये भावना मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि अस्तित्व पर प्रश्न उठ जाना सबसे गहरा दुख है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है। जब किसी को सहारा चाहिए वो खड़ा होता है, जब किसी को समझ चाहिए वो सुनता है, जब किसी को मदद चाहिए वह देता है। पर जब वही व्यक्ति एक दिन थक कर किसी के सामने बैठना चाहता है तो आसपास कोई नहीं होता। वो तब ये मान लेता है कि शायद मैं केवल उपयोग के लिए था, मूल्य के लिए नहीं। मैं उससे कहता हूं, वृक्ष राहगीरों से ये नहीं पूछता कि वे उसकी छाया में क्यों रुके। उसका धर्म देना है। जो देना जानता है उसका मूल्य समय पहचानता है, भीड़ नहीं। एक ऐसे युवक को देखो जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, पर परिस्थितियों ने उसे सीमित कर दिया। जिम्मेदारियां आई, सपने टलते गए और धीरे धीरे उसने मान लिया कि अब कुछ बदलना संभव नहीं। पर हर रात उसके भीतर कोई दस्तक देता है। मैं उससे कहता हूं, सपने मरते नहीं, वे केवल दब जाते हैं। जब तक सांस है तब तक संभावना है। जीवन की दिशा देर से बदली जा सकती है, पर बदली जा सकती है। एक ऐसे व्यक्ति को देखो जो बार बार स्वयं को दोष देता है। हर बिगड़ती स्थिति में वो सबसे पहले अपने भीतर गलती ढूंढता है। उसने ये मान लिया है कि हर टूटन की जड़ वही है।
मैं उससे कहता हूं, आत्मचिंतन और आत्मदंड में अंतर होता है। सीखना आवश्यक है, पर स्वयं को लगातार अपराधी बनाना आत्मा को घायल करता है। तुम जिम्मेदार हो, दोषी नहीं। अर्जुन, कई बार मनुष्य इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो स्वयं को केवल उपयोगिता से जोड़ लेता है। जब तक वो काम आता है तब तक स्वयं को जीवित मानता है, और जिस दिन उसे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं रही, वो भीतर से मरने लगता है। मैं कहता हूं, तुम्हारा अस्तित्व किसी की आवश्यकता पर आधारित नहीं है, तुम स्वयं में पूर्ण हो। एक बूढ़ी मां को देखो जो अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद अकेली बैठी रहती है। कभी उसका पूरा संसार वही बच्चे थे। अब वो स्वयं से पूछती है, मेरा उद्देश्य क्या था? मैं कहता हूं, उद्देश्य सिर्फ किसी को बड़ा करना नहीं होता, उद्देश्य खुद को समझना भी होता है। जीवन का हर चरण अपना अर्थ लेकर आता है। जो पीछे रह गया वही सब कुछ नहीं था। बीज मिट्टी के नीचे छिपा होता है, दिखता नहीं है, लेकिन भविष्य उसी पर टिका होता है। उसी तरह तुम्हारे कई कर्म भी होते हैं जिनका फल तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वे व्यर्थ नहीं जाते। अर्जुन, मूल्य गति से नहीं, निष्ठा से तय होता है, और जिस दिन ये समझ आ जाए उसी दिन व्यर्थता खत्म हो जाती है। ईमानदार यात्रा चाहे छोटी हो पर पवित्र होती है। आज तुम अकेले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनावश्यक हो। कभी कभी ईश्वर भीड़ से अलग करता है ताकि मनुष्य स्वयं से मिल सके, और जिसने अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लिया उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, भीतर होता है। मन हर सुबह कहता है, फिर वही बोझ, वही थकान, वही अनिश्चितता, और मनुष्य बिना लड़े ही दिन शुरू कर देता है। यही समय है जब सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जो भीतर हार गया वो बाहर जीत कर भी शांत नहीं हो सकता। बहुत से लोग हर रात सोचते हैं, कल से सब बदल दूंगा, पर सुबह वही आदतें, वही दिनचर्या। परिवर्तन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, वो छोटे छोटे सही चुनावों से शुरू होता है। थकान के बावजूद सही फैसले लेने का नाम ही परिवर्तन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।